अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का प्यार भरा सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं कनाडा से अपने प्रोग्राम नाज़र के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज जो मेरा सब टाइटल है प्रोग्राम का वो है व्यूज़ ऑन न्यूज़। मैंने तमाम अच्छी अच्छी ख़बरें कलेक्ट करके और उस पर अपने व्यूज़ बनाए हैं जो आपको इंशाअल्लाह ताला पसंद आएंगे और ये चटपटे भी हैं और वक्त की ज़रूरत के हिसाब से हैं। तो गौर से देखिएगा, इसके 5-6 टॉपिक्स हैं। एक तो इमरान खान का टॉपिक तो है ही है, जनरल फैज़ का भी है टॉपिक, खदीजा शाह का टॉपिक है, अमीर साहब जो साफ़ी हैं जिनके बेटे को कत्ल की वजह से फांसी की सज़ा हुई उसका भी टॉपिक है, और उनकी बहनों का, इमरान खान की जो बहन है उनकी कुत्ते के साथ फ़ोटो जो है उसका भी जिक्र है, पीरनी का भी जिक्र है और बड़गिया का भी जिक्र है। लेकिन सबसे पहले मैं पीरनी का जिक्र करूँगा। यकीन मानिए मैंने आपको, और खुशखबरी, सबसे पहले तो खुशखबरी यूथियों को खुशखबरी है कि भाई आपके जो वो बॉस है ना इमरान खान, वो अब रहा होने वाला है। आज की डेट याद रख लीजिए, 29 है ना। विद इन 2 वीक्स आपका जो इमरान खान है वो रहा हो जाएगा पूरी तरीके से। उससे केस बिल्कुल बढ़ गए सारे। और मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने एक साहब दोस्त हैं वो मतलब यहीं रहते हैं, थे, मतलब उनके बच्चे यहाँ रहते हैं, वो कभी कभी आते हैं इंडिया से। कर्नल है, रिटायर्ड कर्नल, तो उनसे दोस्ती हो गई। तो मैंने उनको कहा था कि सर आप मालूम करें वहाँ पर, क्योंकि होली वो जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं हर जगह ही होते हैं अपने हिसाब से। तो वो गए थे सोमनाथ का मंदिर, एक सोमनाथ जगह वहाँ पे। तो मैंने वहाँ पे कहना वहाँ बहुत होते हैं तो मैं मालूम करके आऊँगा। तो मालूम करके आया तो उन्होंने बताया कि भाई, उन्होंने जो बताया अब ये मुझे नहीं पता, उन्होंने बताया कि काली माता की जो है ना उससे करवाया गया है। और इतना सख्त है वो कि कोई अगर कोशिश भी करेगा ना इसके खिलाफ, इन ज़बान पूरी तरह बंद कर दी, उसका दिमाग बंद कर दिया, फैसला कर ही नहीं सकता। अब आप देखिए कि जो भी जज वो होता है मुकदमे का आखिर तक चलता है थोड़ा, उसके बाद फिर ख़त्म हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। तो इस तरीके से अगर कोई ज़बरदस्ती फैसला करेगा ना तो वो भी उसकी जान पे बनाएगी, इतना हद से ज़्यादा सख्त किस्म का है। तो आप ये देखिए कि मुझे तो वाकई डर लगने लगा अब उससे, फिर नहीं से मैं तो भाई सोचता भी नहीं उसके मुतालिक, क्योंकि वो ख़तरनाक है भाई। तो उसने देख लें अभी तक बचाने वाला तो खैर अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अभी तक तो एक केस के अंदर भी कोई उसका फैसला नहीं हुआ है उसके ख़िलाफ़, उनके यानी मियाँ बीवी के ख़िलाफ़। तो अब दूसरा ये है कि ये जो केसेस थे, जो 2 केसेस जो इम्पोर्टेंट थे, साइफर केस वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। उसमें जितने 10-12 जो दिए थे ना विटनेसेस, उनको कहते हैं ये सही नहीं है, इनके जो स्टेटमेंट सही नहीं है, बिल्कुल गलत है, वीक है। तो इसलिए तकरीबन वो ड्रॉप हो गया, फिर दोबारा शुरू होगा 12 जनवरी के बाद। मतलब चांसेस हैं कि अब वो ख़त्म ही है। दूसरा है 9 मई वाला, 9 मई वाले का अभी क्लियर कट नहीं लग रही, लेकिन उसके अंदर खतीजा जी जो है ना उनको रिहा कर दिया है, जो अच्छा हुआ, बच्चों से मिल ली, ऐसा भी है, लेकिन वो भी तकरीबन ही ख़त्म है। तो अब मेरी तो गुजारिश यही है गवर्नमेंट से कि भाई अब उसको, मेरा नहीं ख्याल कि एक तोशा खाने के केस पे या निकाह पे निकाह जो है उसके ऊपर आप इतनी बड़ी सज़ा दें कि उसको महरूम कर दें इलेक्शन से, जीतेगा तो वही, तो उसको भी हिस्सा लेने दें। तो क्योंकि अगर हिस्सा लेने देंगे ना आप, तो मैं आपको हाफिज़ साहब को बता रहा हूँ और काजी साहब को बता रहा हूँ कि ठीक है, उसने जो दुश्मनी बेवकूफ़ियों से जो अपने दुश्मन बनाए इमरान खान ने, खामखा दूसरों कहने में, लेकिन आप तो माफ़ कर दें उनको और इलेक्शन में हिस्सा लेने दें, क्योंकि इसका हल है 2-3 चीज़ों में मैं बता रहा हूँ आपको पाकिस्तान का। नंबर 1, इलेक्शन साफ़ होने चाहिए बिल्कुल, और इसके अंदर किसी पे कोई पाबंदी नहीं हो। अवाम रिजेक्ट करें, अगर अवाम पसंद करते हैं तो आप कुछ नहीं करें। फिर मैं आपको बताता उसका तरीका। अब जैसे शेख मुजीब का जब हुआ था ना, बिल्कुल फेयर था, शेख मुजीब अक्सरियत में आ गया था, उसको इख्तियार दे देते, उसके बाद उसको मॉनिटर करते। वो तो मार्शल तो आपके अपने हाथ में है ना, जब चाहे लगा दें, लेकिन उसको मॉनिटर करते, उसको समझाते कि भाई ये गलत काम नहीं करना तुमने, फिर नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। तो इसी तरीके से इमरान खान के साथ भी आप ये कर सकते हैं कि भाई उसको मतलब कहें कि भाई देखिए जो भी आएगा, लेकिन फिर हमने मॉनिटर सख्त करना है, किसी को गलत काम नहीं करने देना, क्योंकि देखें आर्मी जो होती है ना मॉनिटर के लिए होती है, मॉनिटरिंग के लिए होती है। अब जनाब जनरल फैज़ का मैं जिक्र करता हूँ, दूसरी खबर जनरल फैज़ ने जूते पर रखा नोक अदालत की, नहीं आया वो। अभी देखिए, अगर मैं इनको जनरलों को ये कहता हूँ, अब रिटायर्ड जनरल है और तुम्हारी इतनी वो है, दिमाग ख़राब कह सकते हैं, कि तुमने आई नहीं। अगर तुम इज़्ज़त नहीं करोगे अदालत की तो कौन करेगा इज़्ज़त? कोई दूसरा तो नहीं करेगा ना। इकबाल जो थे वो कौन थे, जनरल बेग, असलम बेग साहब 2 दफ़ा आए कोर्ट के अंदर, आए थे, रिटायर्ड थे वो भी थे। तो कहने का मकसद ये भी हो सकता है कि भाई आप अगर कोई मसरूफियत है या कोई बीमार है तो आप लिख के भेज दें कि भाई मैं इस डेट पे मैं नहीं आ सकता,
तो मुझे कोई दूसरी डेट देते हैं, तो वो तो खैर डेट चेंज कर देते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है। आमिर सहाफ़ी जो हैं, जिनके बेटे के ने कत्ल किया, अब उसकी खबरें उड़ रही हैं कि उसको इमरान खान ने कहा है कि भाई हम तैयारी पकड़ लो, तुम्हें हम टिकट दे रहे हैं। तो इसमें लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी कि देखो वो उससे शराब पी रहा था जब उसकी सजा, वो बीवी को मारा। यार किसी के साथ भी हो सकता है, इसको मजाक के पहलू में मत लेना चाहिए। एक तो बेचारे के बच्चे की वो यानी कि अब जान पे बनाई है, मतलब उसको तो सजा मौत हुई है, इम्प्लीमेंट तो नहीं हुआ है। लेकिन ये आप ना समझे, हम सब इंसान हैं, अल्लाह बचाए हर घड़ी से हम सबको। तो ये मजाक की बातें नहीं होती, इसमें जो है थोड़ा सा एहतियात करना चाहिए, किसी की दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए। अब उससे पूछें जिसका बेटा है, ठीक है उससे गलती हुई, मैं क्या ये मैं मान रहा हूँ, सजा भी हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन इस तरह आप नमक ना छिड़कें किसी के उस पर। अच्छा, अलीमा खान, हाँ अलीमा खान उनकी जो बहन है ना इमरान खान की, उनका कुत्ते के साथ फोटो आया तो वो बातें तरह तरह की, कुत्ते के साथ ये कुछ करती हैं। भाई देखें, कुत्ता इतना शानदार जानवर है, ये तो हमारे मुसलमानों ने खामखा के अंदर कहानी बना रखी है। ये जनाब 200 साल तक जो गारे उसमें थे ना, रहे थे, जो मर गए थे वहीं फिर बाद में जिंदा किए गए थे, उनके साथ कुत्ता भी था, कुत्ते की भी हड्डियां वो हो गई थी, फिर वो दोबारा जिंदा किया गया था। कुत्ता इतना शानदार है कि वो वफादार जानवर है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस तरह कुत्ता अपने मालिक की वफादारी करती है, अल्लाह हमें भी ऐसे ही बना दे कि हम अपने असल मालिक यानी खुदा की ताबीदारी करें। तो कुत्ता ऐसा नहीं है खुदा ना करे, और नहस कहते हैं कि भाई ना पाके तो सारे ही जानवर ना पाके, इसमें तो कोई बात नहीं है ऐसी, ये नहीं करना चाहिए इस किस्म की बातें। अच्छा, अब बढ़ गया कि मुतालिक मैं आपको बताऊं, थोड़ी सी हंसा भी दूं आप लोगों को बातें। अब देखिए, बढ़ गया जो बातें करता है ना, वो खुद फाहिश बातें करता है। बढ़ गया का क्या मतलब, घुस गया अंदर, मतलब ये यानी उससे आप इंडिकेशंस होती है ना, मैं बता रहा हूँ, बारिश होती है तो किस तरह पता चल जाता है कि बिजली गरज रही है, चमक रही है, तो वो फिर बारिश हो जाती है। फिर इसी तरीके बढ़ गया, अब आप समझने वाले समझ जाएंगे। फिर वो हमेशा हिप निकाल के लड़ता है, हिप निकाल के, मतलब जो बकौल मुठा जी के कि वाशल उनकी तो मुझे बात हंसते हंसते बुरा हो जाता है। तो ये इंडिकेशंस होते हैं। मैं इमरान खान को कुछ भी नहीं कह रहा, लेकिन कहने का मकसद ये कमज़ोरी होती है इंसान की, और ये हर इंसान में हो सकती है। हमारे चीफ इंजीनियर थे, वो कर थे ऐसी, यानी कि वो डबल होते हैं ना। तो ये अब जदीद उस तालीम में तो ये है, इसके अंदर आप वो ना समझें। तो इसलिए हो सकता है कि उसने इशारा दिया होगा, मुझे टिकट दे दो, मैं सारे काम करूंगा तुम्हारे। मैं अब ढकी छुपी बात कर रहा हूँ, आप समझने वाले हैं बहुत, तो आप समझ जाएं कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। तो अब ये स्टेज है, अब मैं जो स्टेप बता रहा हूँ ना, कि इमरान खान के लिए जो है ना, एक नसीहतें बहुत अच्छी नसीहत। एक तो आप तमाम यूथियों को मुबारक हो कि मैंने आपको बताया था कि आज 29 है, और 2 हफ्ते बाद वो रहा, 2 हफ्ते के अंदर अंदर रहा हो जाएगा। तो मुझे भी मिठाई भिजवा दीजिएगा, मैं भी आपका भाई हूँ, बड़ा भाई समझ रहे हैं, अंकल समझ रहे हैं, जो भी समझ रहे हैं। तो वो रहा हो जाएगा, उस पर केसेस कोई भी नहीं है। लेकिन मैं उसके लिए ये कह रहा हूँ कि आप जो है ना, ये अब जब इख्तिदार आ जाए ना, आप वैसे ये भी मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि वो सादा अक्सरी से आ जाएगा। तो लेकिन किसी से इंतकाम नहीं लेना, नंबर 1 बात, पहली बात। दूसरी बात ये, किसी पे एतबार नहीं करना। तीसरी बात कि जैसे ये है ना शेख रशीद टाइप के लोग, ये आपको बातों में लगाएंगे फिर दोबारा टिकट लेने के चक्कर में। और एक वो है ना सियालकोट का गुंडा, उसको भी आपने नहीं वो देनी, कोई टिकट नहीं देनी। देखें आप, मैं थोड़ी सी आपसे 1 मिनट लूँगा कि गुंडा ने 2 दफ़ा अपनी माँ को इस तरह ये कपड़े फाड़ के लेके आया, और देखें आप सिमिट्री देखें उसकी, दोनों दफ़ा वो सेम थी। मतलब वो आई और उसने कहा कि हाँ आसाफ, मैं अब तेरा मुकाबला करूंगी। भाई तू मुकाबला करने के बजाय अपने बेटे को समझाती है कि इमरान खान की फेवर करो तुम, लॉयल्टी तो अच्छी चीज़ होती है ना। तो लेकिन वो इस तरह चल गई। तो वो सेम है, सेम मुंह भी खुला हुआ है, काली काली आंखें, एक तरफ से आस्तीन फटी हुई है। क्या यार बेवकूफ़ाना बातें करते हैं। और वो भी, मैं मारूंगा, मैं अपनी माँ की हिमायत करूंगा। अब तो इमरान खान की हिमायत कर लो। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये, इमरान खान के लिए मैं कह रहा हूँ, शरीफ आदमी है, तो आप इनसे बचें, इन लोगों से बचें कि ये आपको ट्रैप करेंगे। इसको तो आपने, सियालकोटी जो गुंडा है ना, इसको तो आपने वो टिकट नहीं देना किसी सूरत। अगर आपने अपना आगे मकाम बनाना, हर एक को सोच समझ कर करें, क्योंकि अब आपके पास अल्लाह की तरफ जिम्मेदारी है कि हो सकता है कि आपके हाथों में बन जाए, पाकिस्तान अच्छा बन जाए। मकसद तो यही है, पाकिस्तान अच्छा बनाना।
लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है ना, PTI और पीपल्स पार्टी और MQM, इन तीनों का इत्तेहाद होगा और ये हुकूमत बनाएंगे। ये मैं आप देख लीजिएगा। नवाज शरीफ बीता नाकाम हो जाएगा और फिर वापस चला जाएगा अपने लंदन, जिथे दी, बस समझ लें। तो बहरहाल आगे अल्लाह मालिक है, क्या होता है क्या नहीं होता है तो आप वक्त बताएगा। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हिम्मत से मुकाबला किया जाए और कोशिश ये की जाए कि हमारे पाकिस्तान के हालात सही हो जाएं। तो मेरा ख्याल है इतना ही काफ़ी आज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे अच्छे प्रोग्राम बना के भेजता रहूँगा। खुदा हाफिज़।